नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका आने वाले समय में एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। वैसे तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन रक्षक में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है हाल में उसको लेकर, क्योंकि जब हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी बताया था कि आपको अपने साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो बहुत सारे लोग नकारात्मक बातें कर रहे थे, कहते थे कि नहीं हो जाएगा काम, ये लेकर नहीं जाना है, वो लेकर नहीं जाना है। अरे यार, बाहर कर दिया है बहुत सारे अभ्यर्थियों को। आपको पता है बहुत अभ्यर्थी, लगभग 10% अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं, और पता चला है कि 30% अभ्यर्थी तो उपस्थित ही नहीं हुए, शायद गर्मी को देखकर या कोई अन्य वजह हो। बहुत समस्या है। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती से संविदा कर्मी के रूप में टिक कर दिया था। उसमें पूछा कि आप संविदा कर्मी हैं, उन्होंने टिक कर दिया हाँ। अब जब रिजल्ट आया तो संविदा कर्मी का उन्हें लाभ मिल गया, उनका जो है कम नंबर पर सिलेक्शन हो गया। तब तो बहुत मजा आया। फिर बाद में समझ में आया कि संविदा कर्मी का प्रमाण पत्र लेकर जाना है। एक महोदय कमेंट करके कह रहे थे कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है कि संविदा कर्मी के रूप में आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना है, जबकि उन्होंने स्पष्ट कहा था अगर आपने संविदा कर्मी के रूप में टिक किया है तो आपको कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा बनवाकर लेकर जाना है, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं लेकर जाना है। जब नहीं पहुंचे वहां लेकर तो उन्होंने बाहर कर दिया। ऐसा होता है कि अगर जब हम फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें जो हम जानकारी अपने मन से भर दें वही सत्य मान ली जाती है, उसी के आधार पर हमारा जो है पेपर होता है, एग्जाम होता है। लेकिन जब हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो हमें वो जानकारियाँ वेरीफाई करानी होती हैं। उसका यही तो मतलब है कि मैंने कहा कि मैं 12th पास हूँ, तो बताइए 12th का प्रमाण पत्र कहाँ है, मार्कशीट कहाँ है, यही तो बताना। मतलब मेरी जाति ओबीसी कैटेगरी में आती है तो बताइए आपका जाति प्रमाण पत्र कहाँ है। अगर मैं टिक कर दूं अपनी कोई और कैटेगरी, एक्स सर्विस में टिक कर दूं, कोटा मिल जाए मुझे, कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाए, बाद में मैं जानकारी ना दे दूं तो बाहर कर देंगे और मुकदमा और कायम होगा, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो जानकारी भरी हो वो सभी दस्तावेज अपने साथ तैयार करके रखें। अच्छा जी, रोजगार पंजीयन को लेकर, अच्छा शिक्षक भर्ती होती है, आपको पता है शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर का एक ऑप्शन आता है, और नॉर्मल टीचर और गेस्ट टीचर की जो कट ऑफ का अंतर होता है 10 नंबर का होता है। गेस्ट टीचर वाले 10 नंबर कम पे सिलेक्शन हो जाता है उनका। अब कोई गेस्ट टीचर भर दे जबकि उसने अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया ना हो, बिल्कुल प्रमाण पत्र ही ना हो, तो कम नंबर पर सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे दांत गिनाएंगे, हाँ या ना। हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे कि पुलिस भर्ती में जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है उनको क्या क्या चीज़ें साथ में लेकर जानी है, क्योंकि वन रक्षक में हाल ही में हुआ है, उसके आधार पर आगे बढ़े। तो हमने कहा कि आपने जो जानकारियां भरी हों, अब जैसे इसमें संविदा कर्मी का भरा था, हो सकता है पुलिस विभाग में किसी ने नगर रक्षा समिति या होम गार्ड या फिर एक्स सर्विसमैन इसके बारे में भरा हो, तो वो प्रमाण पत्र अपने तैयार रखें, आपको जरूरत पड़ेगी उनकी। मार्कशीट की बात करें तो मिनिमम मार्कशीट आपको 10th की लेकर जानी थी, वन रक्षक में भी और पुलिस में भी। 10th की अगर आपने 10th 2012 या उसके पहले की हो तो आपको 2 मार्कशीट मिली हो, एक होगी मार्कशीट आपकी, एक होगी अंक सूची। क्या क्या होगी? मार्कशीट और एक होगी अंक सूची। जबकि अरे गलती हो गई भैया, एक होगा प्रमाण पत्र, माफ करना, मार्कशीट या अंक सूची और प्रमाण पत्र। जबकि 2012 के बाद अगर आपने 10th या 12th की है तो आपको एक ही प्रमाण पत्र मिला होगा, उसी पर लिखा है अंक सूची सह प्रमाण पत्र। तो जिन्होंने पहले की है उनको ये दोनों चीजें लेकर जानी है। अब इसको लेकर क्या अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है तो ये अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह देते हैं कि नहीं आप ये उसको डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पाए, आप बाहर हैं, अयोग्य है। बहुत सारे अभ्यर्थी जब समझ लेते हैं इस बात, माफ करिए, बहुत सारे अधिकारी जब इस बात को समझ लेते हैं कि नहीं आपसे गलती से कोई दस्तावेज छूट गया है, तो वो एक निश्चित समय दे देते हैं, भैया 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में या 15 दिन में आप इसको जमा करा दें या वेरीफाई करा दें तो ठीक है ना, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, हाँ या ना। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही साथ लेकर जाएं, सब चोचले रहे ही ना। और देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अपन ध्यान नहीं दे पाते, रिन्यू कराने की डेट निकल जाती है और रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो जाता है। नियम में यह है कि आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, मतलब जिसकी डेट ना निकली हो। जीवित का मतलब यह है कि उसकी डेट ना निकली हो, एक्सपायरी डेट ना निकली हो। ऐसा नहीं कि जीवित का मतलब चलता फिरता हो, सांस लेता हो, वही जीवित है, नहीं भैया, उसकी एक्सपायरी डेट ना निकली हो। और ऐसा रोजगार पंजीयन आपको लेकर जाना है। तो मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का, बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे भी दोस्त हैं, उनके रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया, ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अब फिर से नए बनवा लिए,
तो हमने तो उनसे ये कहा था कि आप पुराना भी साथ लेकर चले जाना, नया भी साथ लेकर चले जाना। लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ उन्होंने यही बताया है कि उन्होंने सिर्फ, चेक करने वालों ने सिर्फ आपकी डेट देखी है कि इसकी डेट तो नहीं निकल गई, नए पुराने से ना कोई मतलब नहीं है। मतलब जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो इसको लेकर आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट रहता है। हाँ जी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई अभ्यर्थियों की त्रुटि है उसमें, नाम में, सरनेम में, या कोई ऐसी दिक्कत है तो ये भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसको लेकर आपको बाहर कर दिया जाए, आपको परेशान किया जाए, है ना। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनका एक्सपायर हो गया हो, आपको पता है 1 साल के लिए वैलिड होता है, जिनका एक्सपायर हो गया हो वो नया बनवा लीजिए और कोई बात नहीं, पुराना भी लेकर चले जाइए, नया भी लेकर चले जाइए। मतलब कि जब आपने फॉर्म भरा था तब आपके पास क्या रोजगार ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र था, उसके लिए पुराना। अब अगर उसको 1 साल हो गई है, जाहिर है कि हो गई होगी, क्योंकि इसी गर्मियों में शायद फॉर्म भरे थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इसी महीनों में फॉर्म भरे थे। तो रोजगार पंजीयन के बाद अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी हो गया, आप वो भी लेकर जाइए। और हमने बताया था कि लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र, बहुत सारे अभ्यर्थी लेकर नहीं गए तो बाद में परेशान किया गया। लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र, है ना, और उस परीक्षा का रिजल्ट जिसमें क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड लिखा हुआ है, 87% में पास हुए कि 13% में पास हुए वो, और फिजिकल का एडमिट कार्ड, इसके अलावा 4 रंगीन फोटो। तो ये चीज़ें आप अपने तैयार कर लीजिए, अतिशीघ्र आपका फिजिकल होना है। और इसके अलावा एक बहुत ही दुखद खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए, बताया जा रहा है कि बालाघाट में वन रक्षक की दौड़ करते समय शिवपुरी जिले के एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। बताया गया कि 4 अभ्यर्थी दौड़ते समय बेहोश हो गए थे, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया एम्बुलेंस से। इनमें से एक अभ्यर्थी जिनका नाम सलीम मौर्य है, उनकी मृत्यु हुई। ये शिवपुरी के रहने वाले थे। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है, और ऐसे में 2 मिनट की दौड़ मुश्किल है, 4 घंटे की तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो लोग कैसे कर रहे हैं परमात्मा जाने। इसको लेकर हालांकि खबरें चल रही हैं कि स्थगित कर दी गई है भर्ती, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद अभी अब दौड़ नहीं हो रही है। मुझे स्पष्ट इसकी जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे तो जानकारी नहीं मिल पाई है कि आज भर्ती हो रही है, मतलब आज दौड़ हो रही है या स्थगित कर दी गई है। लेकिन इतना पता है कि कल एक अभ्यर्थी की जान चली गई थी। 25 किलोमीटर की पैदल चाल होती है, वो लगता है पैदल चल, लेकिन उसमें भी तेज़ चलना होता है, आपको 4 घंटे में पूरी करनी है यात्रा। तो अभ्यर्थी का नाम सलीम मौर्य है, जो कि शिवपुरी जिले के रहने वाले थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अपनी सेहत का विशेष ध्यान करें। जान है तभी जहान है। हर कोई जब दौड़ में शामिल होता है तो यही सोचकर दौड़ रहा होता है कि इस बार नौकरी मिल जाए, मंजिल मिल जाए। जान की परवाह किए बिना सब लोग भागते हैं। ठीक है, नौकरी ज़रूरी है, लेकिन उतनी ज़रूरी नहीं है कि हम मर ही जाएं, है ना। तो जान है तभी जहान है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब इंतज़ार करें कि पुलिस कांस्टेबल वाला फिजिकल अभी हो ही ना, 1-2 महीने कम से कम, 1 महीने तो हो, इस जून के महीने में बिल्कुल भी ना हो। जुलाई में जब बारिश वगैरह होने लगे तब हो, तब थोड़ी ठंडक सी आ जाए। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्रैक्टिस करने में जान निकल रही है, वहाँ तो पता नहीं क्या होगा। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई नई जानकारी आती है तो कल आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत आभार।